हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मिस अबॉर्शन स्टोरी के बारे में बात करूंगी। वैसे तो मैं यूट्यूब पे आने वाली नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी 2-3 महीने तक वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन बहुत सारी फॉलोअर्स का मुझे मैसेज आ रहा था कंटिन्यू। और जो मेरे बेस्ट फॉलोअर है, मतलब कि जो मुझे समझते हैं पहले से, तो उनकी पहले से पॉजिटिव कमेंट रही है। तो उन्होंने बहुत सारे मुझे कमेंट की थी कि हमें फिक्र हो रही है दीदी, आप अपडेट क्यों नहीं डालती, आप व्लॉग क्यों नहीं डालती। तो इसलिए मुझे यूट्यूब पे वापस आना पड़ा, वरना मैं यूट्यूब छोड़ चुकी थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अभी मुझे रेस्ट करना है और फिर से मुझे सब कुछ करना है, तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो लेकिन सौम्या जी है, रोहिणी जी है, ऐसे बहुत से मेरे फॉलोअर्स है जिन्होंने मुझे बार बार पूछा है कि दीदी आप कैसे हो। वो सब कमेंट किया है, तो मुझे वापस आना पड़ा। तो फाइनली मैं आपको एक बैड न्यूज दे रही हूँ। आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सरिता उपाध्याय फ्रॉम गुजरात। तो फ्रेंड्स, मैं पहले से बता रही हूँ कि मैं यहाँ अपनी आईवीएफ की जर्नी लाइव शेयर कर रही हूँ, लाइव अपडेट कर रही हूँ और जेन्युइन वीडियो बना रही हूँ। ऐसा नहीं कि आईवीएफ की जर्नी स्टार्ट हो चुकी, कुछ छुपा रही हूँ, कुछ बताना नहीं चाहती। हाँ, मेरा बैड लक है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो 20-22 दिन हो गए मैं अपडेट नहीं कर पाई। लेकिन जैसे जैसे मेरी आईवीएफ की जर्नी स्टार्ट हो रही है, जैसे स्टॉप हो रही है, कुछ भी होता है मेरे साथ, मैं सब कुछ यहाँ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ शेयर नहीं करती। और ऐसे में अंधश्रद्धा और मिस में भी बिलीव नहीं करती कि कुछ हम शेयर करते हैं और गलत हो जाता है। अगर ऐसा होता तो मैं सेकंड टाइम यहाँ यूट्यूब पे नहीं आती। क्योंकि मेरा रिसेंटली फर्स्ट टाइम आईवीएफ हुआ था, जो आईवीएफ का रिजल्ट पॉजिटिव था। मेरी आईवीएफ की जर्नी भी अच्छी चल रही थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि मेरा मिस अबॉर्शन हो चुका, डीएनसी कर दिया है मेरा। आज बहुत दिन भी हो गए डीएनसी के, और वो बुरा वक्त भी मेरा चला गया है। मैं वो बात है ना भूल चुकी हूँ, क्योंकि दुख हुआ था, लेकिन वो चीज हमारे हाथ में नहीं होती। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती ना, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि उसके लिए ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं जब आईवीएफ में गई थी, तभी ये डॉक्टर ने बोल दिया था कि आईवीएफ में पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव दोनों के लिए तैयार रहना पड़ता है। और मैं सबको बता दूं, जिसकी अभी आईवीएफ की प्रेगनेंसी सही चल रही है, वो अगर ऐसा मानते हैं कि ये वीडियो देख के उनका भी कुछ गलत हो जाए, तो प्लीज आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर जिनको जानना है वो लोग यहाँ वीडियो पे पूरा देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आईवीएफ की जर्नी 35% होती है। किसी का पहले से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, किसी का मेरी तरह पॉजिटिव रिजल्ट आके बीच में से प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है। बहुतों ने मुझे कमेंट किया है कि आपने ऐसा क्या खा लिया, क्या वेट लिफ्टिंग कर लिया, या कुछ ऐसा कर लिया कि जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो। देखो, मैं यहाँ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, तो आप प्लीज मुझे ऐसी कमेंट मत किया करो। मुझे पता है मुझे मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और मैं एक बात सबको बता दूं कि मेरा डाइट मेरे लिए मेरी डाइटिशियन लिखती थी और मेरी डाइटिशियन मुझे सेंड करती थी, वही मेरा डाइट था। मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि 6-7 लाख रुपए आईवीएफ में लगा के कुछ खा लूंगी या बाहर का खा लूंगी। तो प्लीज मुझे एडवाइस मत दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप मेरी वीडियो देखिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं, दूसरे और यूट्यूबर की वीडियो देख लीजिए। मुझे कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यूट्यूब मुझे कुछ देता नहीं है। तो प्लीज आप मुझे ऐसी कमेंट मत कीजिए कि आपने कुछ खा लिया या आपने कुछ वेट लिफ्टिंग कर लिया। मैं पहले से बोल दी, मेरे घर पे 3
मेड आती थी और खाना बनाने वाली आती थी। और एक बात मैं आपको बोल दूं कि मेरा डाइटिशियन मेरा चार्ट बनाती थी, हर वीक में उसका अलग डाइट होता था, क्या खाना क्या नहीं खाना वो सब वो मेरी डाइटिशियन डॉक्टर डिसाइड करती थी, जो मेरी क्लोज फ्रेंड है। अब मैं आपको बता दूं, मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि अगर मिस कैरेज हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने वीक पे हुआ, वो सब डिटेल्स में बात करूंगी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आपके कमेंट का आंसर दे दिया कि ना मुझे खाने से कुछ हुआ है, ना मेरे काम तो मैं अभी तक करती ही नहीं हूँ, अभी तक मेरा डीएनसी हो गया है, फिर भी मैंने कुछ काम नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि जब मेरा 8 वीक कंप्लीट हो चुका था, हर 2 वीक पे सोनोग्राफी होती है, ऐसा नहीं कि 4 दिन हो गए सोनोग्राफी डॉक्टर कर लेंगे। आईवीएफ की प्रेगनेंसी में हर 2 वीक में सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड हमारा होता है। तो मेरा 8 वीक का अल्ट्रासाउंड कंप्लीट था, तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही 9 वीक स्टार्ट हुआ था तो मुझे थोड़ी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। अब ब्लीडिंग होना और खाने पीने का कोई रिलेशन नहीं होता, बॉडी में ब्लीडिंग होना वो एक नॉर्मल और एक नेचुरल सी बात होती है। पहले 2 दिन मेरी ब्लीडिंग हुई थी, फिर बंद हो गई, फिर हुई, फिर बंद हो गई। तो दवाइयां स्टार्ट हो चुकी थी मेरी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हो चुकी थी। लेकिन मेन रीजन ऐसा था कि जो मुझे ब्लीडिंग हो रही थी वो मेरे बॉडी में से ब्लड कम कर रहा था, पहला इश्यू। दूसरा, जो बेबी था उसको ब्लड नहीं जा रही थी, मतलब जो लॉस हो रही थी वो लॉस हो रही थी, दूसरी बनने में ऐसा नहीं कि जितनी ब्लीडिंग लॉस होती है तो दूसरी तुरंत ही बन जाती है। तो मतलब कि जो बेबी था उसको ब्लड नहीं जा रहा था, और उसकी जो हार्ट बीट थी वो कम हो रही थी। तो मतलब कि एक ब्लीडिंग का भी इश्यू था, बच्चे को ब्लड नहीं पहुंच रहा था। और तीसरा इश्यू था कि जैसे जैसे मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगा वैसे वैसे उसकी हार्ट बीट कम हो रही थी। तो बहुत मतलब बहुत ट्राई किया हम लोगों ने, बहुत दवाइयाँ खाई, हॉस्पिटलाइज हो गए हम, बहुत सब कुछ कर लिया, लेकिन डॉक्टर ने फाइनली बोल दिया था कि देखो ये हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है। अब हार्ट बीट की तो कोई दवा नहीं होती, वो नेचुरली होता है। तो फिर 9 वीक मेरा कंप्लीट हो ही रहा था और हार्ट बीट चली गई। तो फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि ये नेचुरली हुआ है, ना इसमें मेरी कोई गलती है ना आपकी कोई गलती है, सब कुछ सही है। लेकिन वो नेचुरली जब कुछ उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगा या एबनॉर्मलिटी होगी या उसमें कोई इश्यू होगा, वो इश्यू क्या है अभी तक पता नहीं चला। क्योंकि मेरा जो मेरा जो डॉक्टर है वो पागल नहीं है, वो फॉरेन से पढ़ाई करके आया है। और मैं भी इतनी पागल नहीं हूं कि मैं ऐसे तैसे डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने 9 वीक का बेबी खोया है, तो मतलब 2.5 महीने मेरे कंप्लीट होने को आए थे। और ये 12 जून को तो मेरे 3 मंथ फर्स्ट टाइमिस्टर मेरा पूरा हो चुका होता। तो मतलब कि उसने बोला है कि अभी क्या रीजन है वो ऐसे नहीं पता चलता। बहुत सी मुझे कमेंट आ गई है कि क्या रीजन था, क्या रीजन था। अभी डॉक्टर ने खुद उसका अभी वो नहीं किया, डॉक्टर को खुद को अभी नहीं पता चला कि एक्चुअल में मतलब कि क्या रीजन था, वो भी ढूंढ नहीं पाए अभी तक, क्योंकि ढूंढने में 1 मंथ लग जाएगा। क्योंकि मेरे केस में अभी वो भी एकदम शॉक है कि अचानक कैसे ये सब हो गया है। तो वो अभी ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्टली रीजन क्या था। तो जो मेरा डीएनसी हुआ है उसमें बेबी के जो पार्ट है उसको लिया है, उसके लैब में भेजा है। उसमें हमें देखना है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर वो सब सही होता है तो फिर मेरी फिर से जो डॉक्टर ने रिक्वायरमेंट किए हैं मुझे टेस्ट, वो सब मेरे महंगे महंगे टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट मुझे शायद 1 मंथ लगेगा टेस्ट करवाने में ये। तो वो मेरे टेस्ट हो गए, उसके बाद ही वो रीजन बोलेंगे कि एग्जैक्टली रीजन क्या था। अभी तो उन्होंने ऐसे बता दिया है उनके एक्सपीरियंस से कि भाई ब्लड फ्लो थोड़ा कम हुआ था और बेबी को ब्लड नहीं पहुंच रहा था, हार्ट बीट कम हो गई थी।
तो वो एबनॉर्मलिटी होती है। ऐसे बच्चे को नेचर आगे बढ़ने नहीं देगा, वो ही रीजन बोला है। ना मेरे खाने पीने का कि ना मेरा ऐसा वैसा कुछ लिफ्टिंग का कि ये काम कर लिया वो काम कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं ऐसे मिस में मानती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये तो सब नेचर का दिया होता है। अगर नेचर नहीं चाहता तो आप चाहे 10 वीक पास कर लो, 13 वीक पास कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम गड़बड़ी होती है तो नेचर उसे अपने आप अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मेरे केस में 9 वीक में हुआ, 9 वीक 5 डे के 6 डे ऐसा कुछ था। और वो दवाई से नहीं निकला, डीएनसी करना पड़ा। और मुझे डीएनसी करना था, अगर दवाई से निकल जाता तो मुझे पता नहीं चलता कि आखिर उसमें हुआ क्या था। मुझे रीजन चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अब मेरी फाइट यहाँ स्टार्ट होती है, क्योंकि मेरा डाइटिशियन था, मेरे घर पे मेड थी, मैंने कुकिंग रखवा दी थी। मैंने इतना फॉलो किया है कि डॉक्टर खुद बोल रहे थे कि इतना तो कोई पेशेंट फॉलो नहीं करता जितना मैंने अपनी आईवीएफ की जर्नी फॉलो की है। जब मेरी आईवीएफ की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, 3 मंथ पहले से मैंने अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया था। तो उनको भी रीजन ढूंढना है कि एक्चुअल में मेरे साथ हुआ क्या। और अब वो रीजन ढूंढ रहे हैं। और दूसरी एक बात, एक बैड न्यूज सुनाई, अब गुड न्यूज सुनाऊंगी। कि मैं नहीं मानती कि सब लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि बहुत, मतलब कि बहुत यहाँ एफर्ट डाल के आई थी आईवीएफ में और तुम्हारा कंसीव हो चुका। यूट्यूब पे शेयर किया तो किसी ने, यूट्यूब पे तुमने शेयर किया और तुम्हारा मिस हो गया। तो मैं ऐसा नहीं मानती। देखो, मैं एजुकेटेड हूँ, तो मैं ऐसे बातों में बिलीव नहीं करती कि भाई चलो किसी से कोई बात शेयर करते हैं तो हमारा ये हो गया वो हो गया। मैं ऐसी बातों में बिलीव नहीं करती। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हमारी कोई चीज किसी से शेयर करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारी नेगेटिविटी निकल जाती है। और यहाँ तो मेरी यूट्यूब पे सारी फ्रेंड है और जो बहुत मुझे सपोर्ट करती है और उनका बहुत मुझे सपोर्ट मिलता है। उनका नाम मैं अगली वीडियो में बोलूंगी। और उसमें से कुछ मेरे भाई लोग भी हैं, मतलब जेंट्स भी है, वो मुझे दीदी दीदी करके इंस्टाग्राम में भी अपनी वाइफ के लिए बहुत सारे मैसेज करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग मेरे यूट्यूब में है, वो ही मेरे साथ इंस्टा में है। उन लोगों को तो ये बात आज से 6 दिन पहले ही पता चल गई थी। उन लोगों के साथ मैंने पहले ही शेयर कर दिया था। तो उन लोगों को तो पहले की पता है कि मेरा डीएनसी होने वाला है, मेरा मिस अबॉर्शन हो चुका है। लेकिन मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला था, क्योंकि मुझे नहीं डालना था। मैं नहीं मुझे, मतलब ऐसा पसंद नहीं था कि मैं अगर यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी और जो आईवीएफ की जर्नी जिसकी चल रही है वो अगर देखे तो उसको दुख हो, इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन अब जब मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फॉलोवर है, वो मुझे बोल रहे हैं कि दीदी आप डालो, क्या हुआ, हमें भी इंफॉर्मेशन मिले कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो इसलिए मुझे आज वीडियो बनानी पड़ेगी। और एक बात मैं बता दूं आप सबको कि सेकंड, मुझे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि आप सेकंड आईवीएफ मतलब कि सेकंड में होगा, थर्ड में होगा। देखो, मेरा तो पैकेज है, मेरा अभी सेकंड एम्ब्रियो अभी वहां फ्रीजिंग पड़ा है, वो भी अच्छे ग्रेड का बना है। तो मुझे अभी सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना है। अभी मैं नेक्स्ट आईवीएफ में कब जाऊंगी, मतलब मेरे एम्ब्रियो फ्रोजन पड़े हैं। मेरा जिस दिन डीएनसी होने वाला था उसी दिन मेरा, मतलब डॉक्टर के साथ डिसाइड भी हो चुका है कि नेक्स्ट आईवीएफ में मुझे कब जाना है। तो जब तक मेरे टेस्ट नहीं हो जाते, जब तक मेरे डॉक्टर मुझे रीज़न नहीं बता देते, उसके पहले तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, जाऊंगी ज़रूर, क्योंकि अभी मेरा, मतलब फाइट अभी मेरी ख़त्म नहीं हुई। और वैसे भी मेरा पैकेज है तो मैं जाऊंगी। और शायद 4 मंथ के बाद मेरी डेट निकली है नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। उस टाइम मुझे सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है। तो 4 मंथ के बाद मैं रिपीट आईवीएफ की स्टोरी, मतलब कि रिपीट आईवीएफ करवाऊंगी। रिपीट एम्ब्रियो का मेरा फिर से स्टार्ट होगा। और अभी से मेरा ये डीएनसी हो चुका। और अब मैं
मतलब थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो में आई हूँ। और एक बात बताना चाहूँगी कि अभी मैं 4 मंथ के बाद जाने वाली हूँ, तो अभी मैंने मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर दिया है अभी से। मेरा डाइट तो पहले से ही फॉलो था, तो अभी तक मैंने कुछ भी बाहर का कि चलो भाई अब बेबी है नहीं तो बाहर का खा लो, ऐसा वैसा कुछ नहीं खाया, ना मुझे खाना है। क्योंकि मुझे 4 मंथ से फिर से मुझे मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है, तो अभी से मेरा डाइट फॉलो होगा। तो अब मैं रेगुलरली छोटे शॉर्ट वीडियो डालूंगी कि मैं हर रोज़ क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है। उसके लिए मैं बॉडी को फिर से प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि हेल्दी बॉडी ज़रूरी है। और एक बात कि बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि इतना सब अच्छा था कैसे हो गया। देखो, ये नेचर पे डिपेंड है। बहुत सारी ऐसी आईवीएफ में प्रेगनेंसी होती है जो क्रोमोसोल प्रॉब्लम आ जाते हैं, जेनेटिक इश्यू आ जाते हैं। क्रोमोसोल का मतलब होता है रंगसूत्रों। अगर कोई भी रंगसूत्र में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो नेचर उसे खुद डिस्ट्रॉय करता है। तो मेरा नेचर ने डिस्ट्रॉय किया है, तो उसके हिसाब से तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो वो अभी रीज़न ढूंढेंगे, क्या रीज़न आता है वो मैं बताऊंगी। फिर से मेरी आईवीएफ की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें मेरे कौन कौन से टेस्ट मैंने रिक्वायर किए हैं और डॉक्टर ने कौन से रिक्वायर किए, फिर से मेरा सब कुछ होगा। और फिर से मेरी आईवीएफ की लाइव जर्नी शेयर करूंगी। जब तक मुझे बेबी नहीं मिल जाता तब तक मैं अपनी आईवीएफ की जर्नी स्टार्ट रखूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगी तो मेरा फेल हो जाता है, ऐसे मैं बिलीव नहीं करती। और जो करता होगा वो करता होगा, मैं नहीं करती। अगर करती होगी तो मैं वीडियो नहीं डालती। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए एक और अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, गुड बाय।